नमस्कार, मैं हूं अंकित दुधानी। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता से इस पद तक पहुंचे हैं, देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। क्या उसके पीछे कारण रहे, किस तरह का उनका संघर्ष भरा सफ़र रहा, कहां से उन्होंने शुरुआत की, जो कि आज वो वर्ल्ड लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। और इन सब बातचीत के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जो कि संघर्ष के साथी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1996 से लेकर के लगभग 5-6 साल तक हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। उस समय भी ओम प्रकाश धनखड़ उनके साथ काम करते रहे और उसके बाद भी लगातार उनके साथ काम करने का अनुभव उनका रहा है। धनखड़ जी से जानेंगे कि कैसा सफ़र मोदी जी का रहा है, क्या क्या ऐसे अनछुए पहलू हैं, उनसे भी अवगत हम सब होंगे। तो बात करते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से। धनखड़ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धनखड़ जी, अपन नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री एक सबसे बड़ा पद कहे होता है, वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन एक सामान्य परिवार से उठ करके, एक साधारण परिवार से उठ करके एक प्रधानमंत्री पद तक का सफ़र आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी काफ़ी समय, लगभग 22 साल उनके साथ बिताए हैं आपने, तो किस तरह से देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा की 3 विशेषताओं की चर्चा मैं पहले करना चाहूँगा। पहली विशेषता जो यहाँ प्रभारी रहते हुए हमने उनमें ऑब्जर्व की, वो विशेषता ये थी कि नरेंद्र मोदी जी कभी भी अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते थे, हमेशा इन्वेस्ट करते थे। कभी बैठकर गप्पे मार रहे हैं ये हमने नहीं देखा, घंटों टीवी देख रहे हैं ये हमने नहीं देखा। वो हमेशा फोकस्ड रहते थे कि कौन कौन से काम करने हैं, कौन से मुद्दे हैं, कौन से विषय बैठक में लेने हैं। वो बाकी के समय में दूसरे काम में जुटते थे, स्वाध्याय करते थे। हमारी सबसे बड़ी ताकत किसी भी व्यक्ति की उसकी अपनी ऊर्जा होती है। आपका व्यक्तित्व आपकी ही ऊर्जा का बदला हुआ स्वरूप है। ये भवन जिसने बनाया है उसी की ऊर्जाओं का बदला हुआ स्वरूप है। किसी का कोई पद है तो उसी की बदला हुआ स्वरूप है। किसी की कोई संपत्ति है तो उसी व्यक्ति की ऊर्जा का बदला हुआ रूप है। पैसे से भी अधिक कीमती इन्वेस्टमेंट अपनी एनर्जी का होता है। और यही उनकी सबसे खास बात थी कि हमेशा उन्होंने अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट किया, कभी वेस्ट नहीं किया। हम जैसे लोग जो साधारण रह जाते हैं वो सामान्यतः अपनी ऊर्जा घंटों घंटों वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट करने की बजाय। नरेंद्र मोदी जी की साधारण से असाधारण की यात्रा में, और आज भी मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी हमने देखा, यहाँ उस समय जब प्रभारी थे उस काल में भी देखा। तो एक पहला गुण मैं ये कहूँगा कि उन्होंने सदैव अपनी जो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स किसी व्यक्ति के पास होता है, अपनी खुद की एनर्जी, उस एनर्जी का हमेशा इन्वेस्ट किया। दूसरा जो गुण मैं देखता हूँ उनकी साधारण से असाधारण की यात्रा का, कि वो हमेशा बड़ा सोचते थे। और वो बड़ा सोचते थे, ऐसा खुद सोचते थे ऐसा नहीं, वो कार्यकर्ताओं की टीम में भी हमेशा इस बात के मैसेज देते थे कि थिंक बिग, बड़ा सोचो तो बड़ा कर पाओ। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में 2 प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हुए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कैसे आप इन दोनों को अलग करते हैं? क्योंकि कुछ जो लगातार मुद्दे बने हुए थे, वो चाहे धारा 370 कश्मीर का मुद्दा हो, या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुद्दा हो, ऐसे काफ़ी मुद्दे थे जो अभी मोदी जी ने आने के बाद सुलझाए हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी भी रहे, उनका भी एक पूरा कार्यकाल रहा। कैसे आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं और कैसे अलग करते हैं? देखिए, हर व्यक्तित्व की अलग विशेषता होती है। वाजपेयी जी को अजात शत्रु कहा गया। वो पार्टी की सीमाओं से पार भी समस्त विपक्ष में बहुत लोकप्रिय होते थे। मोदी जी के लिए अलग मुहावरा चला है, मोदी है तो मुमकिन है। शायद किसी भी प्रधानमंत्री के लिए मुहावरा नहीं चला हो। और मैं ये देखता हूँ कि सबसे बड़ी बात जिसको मैं आपसे साझा करना चाहूँगा या दर्शकों से साझा करना चाहूँगा, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब सरकारें बनी तो गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हुई, और एक ऐसा लंबा समय गया कि लगातार गठबंधन की सरकारें रही। और बड़े बड़े विश्लेषक ये विश्लेषण करने लगे थे कि राज्यों के जनादेश का जोड़ ही भारत का जनादेश है।
यानी खंडित जनादेश प्राप्त होता था। वाजपेयी जी को भी ऐसी सरकार का नेतृत्व करना पड़ा जिसमें 27 पार्टियां थी, इसलिए वो सब जो मोदी जी के संभव में पूरे जनादेश में संभव होता है उनके समय में संभव नहीं हो सकता था। इसलिए ये जनादेश को पूर्णता से प्राप्त करना, मैं कहूँगा कि मोदी जी एक बड़ा काम कर पाए, और वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से उन्होंने किया। सरदार पटेल ने इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया था, और जब सरदार पटेल का स्टैच्यू उन्होंने बनाने का निर्णय किया तो मुझे लगता है कि देश की आत्मा को छुआ, और उन्होंने हर किसान से उसका प्रयोग किया हुआ लोहा, हर गांव की मिट्टी जो लेने का निर्णय किया, मुझे वो दायित्व सौंपा उन्होंने। मैं सौभाग्यशाली हूँ इस विषय के लिए, अनुग्रहित हूँ उनके उस निर्णय से। देश के हर राज्य में मैं गया। कई बार उन्होंने अपने फैसलों से दुनिया तक को चौंकाया है, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर उतर गए हों, नवाज शरीफ के यहाँ जा कर के शादी समारोह में शामिल हो गए हों, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो। ऐसे काफ़ी अनेक फैसले रहे पिछले 8 साल की बात करें कि जिनसे दुनिया चौंकी है। क्या मानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहते हैं, क्या सोच रहती है चौंकाने के पीछे? क्या कहीं ना कहीं कोई मैसेज देना चाहते हैं, या क्या रहता है इसके पीछे? देखिए, पहली बात तो हिम्मत रहती है, ऐसा काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने पहले कहा कि वो हिम्मती नेता है, क्योंकि हिम्मत के बिना ये नहीं हो सकता कि आप किसी में ऐसी जगह जाकर तुरंत पहुंच जाओ या ऐसा मजबूत निर्णय ले सको जैसे अमेरिका और इजराइल जैसे देश लेते थे। तो पहली बात है कि वो हिम्मती नेता है। दूसरी बात है कि वो हमेशा देश उनके लिए सर्वोपरि है, और इसलिए देश का जब अच्छा सोचते हैं तो देश के पड़ोस का अच्छा सोचना भी होता है कि देश के पड़ोसी भी अच्छे रहें। तो उस नाते से उन्होंने अपनी पहली ओथ में अपने सभी पड़ोसियों को बुलाया था। व्यवहार बदला तो उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा, उसका बजा भी चखना पड़ा। तो इस नाते से उनके लिए देश सर्वोपरि है, और वो अपने देश के लिए बड़ी से बड़ी बात दुनिया के किसी भी राष्ट्र को कह सकते हैं, किसी भी देश को कह सकते हैं। और हमने अभी कहते हुए देखा है, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में कहते हुए देखा है, अपने देश के बच्चों को दुनिया से, अपने नागरिकों को और बच्चों को निकालते हुए हमने देखा है। बड़ी दृढ़ता के साथ जब हमको तेल पर बात कही गई तो हमारे विदेश मंत्री को दृढ़ता से उनके नेतृत्व में कहते हुए देखा है कि आप कितना मंगाते हैं और हम कितना मंगाते हैं। ये बात उनके समय में हो रही है कि भारत के बारे में सोचना है तो भारत के नज़रिए से सोचिए, अपना नज़रिया भारत पर मत थोपिए। ये बहुत बड़ी बात है जो मोदी जी के युग में हुई है। पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया को, भारत को देखने का नज़रिया बदलने में वो कामयाब हुए हैं, और पूरी दुनिया में भारतीयों के हौसले को बढ़ाने में भी वो कामयाब हुए हैं। आज भारतीय जिस हौसले के साथ पूरी दुनिया में रहते हैं और अपने आप को भारत का एम्बेसडर मानकर वहाँ व्यवहार करते हैं, बड़ा बदलाव है, और ये उनके नेतृत्व में संपन्न हुआ है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़। मैंने पहले भी बताया कि नरेंद्र मोदी जी के संघर्ष के साथी रहे हैं। पूरा विस्तार से बताया है कि क्या क्या विशेषताएं नरेंद्र मोदी जी में हैं और किस तरह से उन्होंने काम किया है। एक साधारण परिवार से उठकर आज जो प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनका सफ़र कैसा रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। कैमरामैन सुखजिंदर के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।